हाय, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रयोग के आधार पे ये शब्द कितने होते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको 3 बता दिया है, रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आज चौथा है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो है इसमें पहला क है विकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार बदलते रहते हैं उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई शब्द है तो उस शब्द को बदलते रहेगा उसका रूप, ये नहीं है कि उसी को बार बार वैसे ही लिखेंगे। उसको सेंटेंस के हिसाब से कहीं कुछ और लिखेंगे, कहीं कुछ और लिखेंगे। जिस तरह से वाक्य में मांगेगा हमसे उस तरह से उसको हम प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए नदी है, मान लीजिए नदी है, जैसे कहेंगे हम गंगा एक नदी है, ठीक। तो मान लीजिए नदी है कह दिए, लेकिन अगर बहुत सारी नदियों को एक बार कहना है, ढेर सारी नदी हैं, तो उसे कैसे कहेंगे? ये सारी नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरयू, ये सारी नदियां हैं। तो ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि मतलब ये सारी नदी हैं। तो नदी मतलब एक का हो रहा है ना, एक का, एक वचन का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। तो मान लीजिए ढेर सारी नदियों के बारे में हम बता रहे हैं आपको, तो वहाँ पे नदी तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, अच्छा वाक्य नहीं है, अच्छा शब्द नहीं है, वाक्य को सुंदर नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये सारी नदियाँ हैं, तो ऐसे लिखेंगे। तो मान लीजिए नदी को बदल दिया ना नदियाँ में, अब उसका है, यह कलम उसका है। तो हमेशा ये तो नहीं लिखेंगे ना यह कलम उसका है, यह कलम उसकी भी हो सकती है। पीला है तो जगह के अनुसार जैसे रहेगा सेंटेंस वैसे हम बनाएंगे। पीला को पीली भी लिख सकते हैं, पीले भी लिख सकते हैं, आना का आया भी लिख सकते हैं, इत्यादि। मान लीजिए ऐसे ही शब्द होंगे, बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं? विकारी शब्द, जिनके रूप वाक्य के अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन, पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विकारी शब्द। अब देखिए विकारी शब्द के भी 4 प्रकार हैं। क्या है? 4 प्रकार हैं। पहला है संज्ञा यानी कि नाउन, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेष और चौथा है क्रिया। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, अभी तक तो इतने के ही लिए सही है। अगले वीडियो में हम इसको अच्छे से जानेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया क्या है। अब दूसरा देखिए अविकारी शब्द। अब देखिए अविकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके रूप कभी नहीं बदलते हैं। जी हाँ, कभी नहीं। आई बात समझ में? कभी नहीं बदलते हैं। जो शब्द हैं ज्यों का त्यों रहेंगे, इसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए आज, आज का आज ही है, इसे हम आजे, आजा, आजो ये तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, इसका कोई अर्थ मिलेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कोई भी दिन ले लीजिए, आज सोमवार हो, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते ना आज ही सोमवार है, आजो सोमवार हो, क्योंकि ये ग्रामर का नियम है कि मान लीजिए वाक्य को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है। तो ग्रामर में तो एकदम गलत हो गया ना, क्योंकि आज, आजे, आजो इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है कि मतलब आजो सोमवार है, नहीं निकल रहा ना। तो इसे सही करने के लिए क्या करेंगे? आज सोमवार है, तो यानी कि इसका सही अर्थ आज से ही लग रहा है, बाकी शब्द गलत आ रहे हैं। तो इसीलिए इसको किसी भी रूप में चेंज नहीं किया जा सकता। लिंग, पुरुष, वचन कोई भी कैसे भी हो, उससे मतलब नहीं है। ये शब्द जो है इसे बदला नहीं जा सकता। उसी तरह से सेम प्रोसेस कल है, परसों है, और है, किंतु है, परंतु है आदि ऐसे शब्द होंगे कि जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। जी हाँ, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। जैसे देखिए अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं, संबंध बोधक होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं, और चौथा विस्मय आदि बोधक होते हैं। तो अब देखिए अव्यय का मतलब ये हुआ क्रिया विशेषण, यानी कि उसके बाद से संबंध बोधक अव्यय, इसके बाद अव्यय लगता है। उसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय, इसके बाद ये भी लगता है, उसके बाद ये भी लगता है, विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो इसीलिए
इनको अव्यय भी कहा जाता है। अब इसको भी हम डिटेल में बताएंगे आपको, लेकिन अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसे वीडियो देखने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।